नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। अभी हम फिर से पहुंच चुके हैं पोल्ट्री फार्म पे और हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग नुकसान पे क्यों जा रही है। और अधिकतर कर हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म बहुत सारे बंद हो रहे हैं सर, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे सर से और किस तरीके से सर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं ये भी समझेंगे और कैसा करना चाहिए, प्राइवेट करना है कि कंपनी के साथ करना है या किस तरीके से करना है। तो चलिए, हाँ, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे सर से आपको जोड़ते हैं। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक आपका परिचय दीजिए। रजा इमाम खान जी गाराडे जी दुर्ग भिलाई। जी। तो सर, आज ये जो आपका फार्म है, फार्म का क्या नाम है सर? इसका आरके बॉयलर फार्म। जी। और इस फार्म का कैपेसिटी क्या है सर? 15,000। जी। तो सर, आपको इस फील्ड पे आए कितने साल हो गए? 30 साल हो गए मेरे को इस साल। 30 साल हो चुके हैं? हाँ, 30 साल। जी। तो इस फील्ड पे जब आपने शुरुआत में आए तो क्या सोच के आए और क्या मिला आपको? अरे मैं इसमें आया नहीं हूँ, लाया गया था। अच्छा। मैं विदेश में रहता था जी। तो इसमें आने के बाद तो ठीक ही रहा। उस ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। आज जो चिक्स वाले चिक्स बढ़ा देते हैं रेट, और सेल वाले जहाँ ऊपर थोड़ा गया तो ये चिक्स बढ़ जाता है, तो सबका हाई फाई रेट हो गया, लेकिन बॉयलर का रेट नहीं है जी। जिससे बेनिफिट ना के बराबर में हो गई, जिससे फेल हो रहा है फार्म सब। जी। तो उस टाइम पे और आपकी अपेक्षा में बहुत ही थोड़ा सा रिक्स वाला ऐसा टाइप का फार्म है? तो रिक्स तो वही है, सेम है, लेकिन उस ज़माने में जैसे पोनेक्स चिक्स बेचती थी जी। और एसआर वगैरह, तो एक रेट फिक्स था कि जैसे 30 रुपया या 20 रुपया या 21 रुपया या 16 रुपया, तो वो साल भर रहता था। लेकिन आज नहीं, आज के डेट में अलग है। हफ्ते में हर हफ्ते खुलता है, हफ्ते में 2 बार खुल रहा है, एक सोमवार और एक बृहस्पतिवार। जिससे होता क्या है कि बॉयलर का रेट अगर 10 रुपया बढ़ा तो उधर चिक्स का 10 रुपया बढ़ जाता है। उसमें फार्मरों की भी गलती है। जहाँ बॉयलर का रेट बढ़ता है तो फार्मर टूट पड़ते हैं जी। ये नहीं देखते हैं कि ये 40 दिन के बाद इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो चिक्स वाले 30 का या 30 रुपये या 28 रुपये जो बेच रहे हैं उसको 41 या 45 कर देते हैं। तो 45 वाला चिक्स लेने के लिए भरपूर लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह ये सोचते हैं कि कल ही मेरे को इसका बेनिफिट मिल जाएगा 160 रुपये वाला जो चल रहा है। और वो जो 45 वाला जो चिक्स बिकता है फिर जाकर लो रेट में, जिसके वजह से ये ज़्यादा फेल है। दूसरा कोचिया लोगों के हाथ में है, यानी जो डीलर हैं, क्योंकि उनको 20 कट चाहिए, 21 कट चाहिए। तो फिर अगर इंडियन ने खोला आज के डेट में 111, तो इसमें 20 कम कर देंगे तो फार्मर को मिलेगा नहीं। बॉयलर कम से कम 95 रुपया में तैयार होता है आज के डेट में, 1 kg। तो 1 kg। तो ये अगर 80 में बेचेंगे तो कहाँ से लाएंगे? वो तो पोल्ट्री के लिए अगर आप 10 लाख की पोल्ट्री करते हैं तो 10 लाख रुपया आप बैंक में डाल दीजिए इसको निकालने के लिए, तभी आप पोल्ट्री कर सकते हैं। नहीं तो पोल्ट्री तो बहुत मुश्किल चीज़ है, सबके बस का बात नहीं है कि चलो जी एक लेबर रख लेंगे, और लेबर के साथ लेबर बनना पड़ता है। लेबर के साथ ही आपको लेबर बनना पड़ेगा, आप सक्सेस होंगे। नहीं तो सक्सेस नहीं होंगे। बातें तो बहुत सारी होती है कि ऐसे हिसाब, जैसे कागज़ पे हिसाब कर लिया इतना बेनिफिट इतना कमाए, लेकिन वो कमाई नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, चिक्स वाले भी गड़बड़ करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई 40 रुपये हम चिक्स दे रहे हैं तो एक ग्रेड का चिक्स देना चाहिए, यानी जिसका हर बॉयलर का अब बच्चे चिक्स का वजन होना चाहिए 40 ग्राम, तो उसमें 300 से 400 अनफिट डाल देते हैं। भीड़ में समझ में नहीं आता कि ये चिक्स है क्या, बाद में वो न खाएंगे, मोटिलिटी उसमें हो जाती है, 200-300 मर गया। तो आपका खाओ के अगर आधा किलो के अंदर मर गया तब भी आप नुकसान में जी। और दूसरा क्या है कि सेल भी डाउन है बॉयलर की। मछली पहले बिकती है, बाद में बॉयलर बिकता है और पूछ लीजिए। अच्छा जी। तो जैसे आपने स्टार्टिंग पे शुरुआत किया तो सर कितने साल आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया? और नहीं, क्या हमने अपना किया पहले जी। स्टार्टिंग हमारी अपनी थी, जिसमें हमारे ससुराल वाले सपोर्टर थे, वो पुराने थे जी। तो हमने कमाया, ऐसा नहीं है कि हमने उस वक्त नहीं कमाया। बाद में लालच ये दिखी कि हम
इसमें बरसात में फार्म बंद कर देते थे। तो हमने सोचा, वो डीलर जो सुपरवाइजर और लोग थे बोले कि इसमें बहुत बेनिफिट है, ऐसा है। हम क्या, मेरे पास दाना है, ये है वो है, तो लोग बेचवा देंगे ऐसे। आज जो फंसे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार जो इंटीग्रेशन में फंस गया कंपनियों में, उसका निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने पैसा देते हैं कि आप थोड़ा सा खाइए और कर्जदार बने रहिए, उससे आगे आप नहीं निकल सकते हैं। फिर आप सोचते रहिएगा, आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका फार्म, समझिए इस चीज़ को, फार्म हमारा, लेबर हमारा, लीटर ये जो भूसा आता है 5 रुपये किलो वाला, ये भी हमारा, लोडिंग हमारे लेबर करेंगे। सिर्फ आप 7 रुपया या 6 रुपया 5 रुपया उस देने की बात करेंगे, उसमें भी ये सब काटने के बाद दिखेगा कि मान लिया कि आपने 1 लाख रुपया दे दिया। तो 1 लाख रुपया में अगर लीटर का, लेबर का, इलेक्ट्रिक का सब काटने के बाद हमारे पास क्या बचा? पेट्रोल तो रखिए, अपनी मजदूरी रखिए, कुछ नहीं मिलता है। इंटीग्रेशन में तो सोचिए ही मत कि आप जाइए, बिल्कुल मत जाइए। किसी को राय हम नहीं दे सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन कीजिए, लेकिन लोग को दिखता बाहर से बहुत कि कंपनियां हमको दे रही है दाना, हमको दे रही है पानी, कुछ नहीं देती है। नुकसान आप ही पर गिरा देगी कि आपने गलत किया। अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेती कंपनियां। जी। इसीलिए हम किसी को राय नहीं देंगे कि आप फार्म बना के इतने लाखों का आप फिर से ये सब हमाली कीजिए। हमाली यस सर, नो सर, आपको जो भी आएगा ABCD नहीं आती है लड़कों को, बस थोड़ा ट्रेंड वहाँ कर देते हैं 8,000 7,000 पर, और उसके बाद भेजते हैं। तो उनके पीछे हमारे जैसे उम्र वाले, यानी 63 साल की उम्र होने के बाद यस सर, नो सर करते करते सर दर्द हो गया था मेरा। लेकिन आज मैं अलग हूँ, बहुत सुखी हूँ। 4000 बॉयलर भी पालूँ तो मैं खुश हूँ। जी सर, स्टार्टिंग का जो किया था आपने कितने से किया था? हमने स्टार्टिंग 2000 से किया था। मेरे पास 30,000 का फार्म है, आपको आगे भी है जी। लेकिन स्टार्टिंग हमारी 2000 से थी। मेहनत थी, साइकिल पर हमने घुमा, क्या नहीं किया, दुकान भी किया, सब किया हमने, सब संभाला है। लेकिन आज कुछ नहीं है, पहले वाली बेनिफिट नहीं है। IB के साथ किया, IB ने बहुत पैसा दिया मेरे को, जो कॉप था उसके पहले। बाद में रॉस आया, तो रॉस 1 साल तक झेला हमने कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो आज भी AC चाहिए उसको बनाने के लिए, और सब कंपनियां तो हमको कुछ नहीं दिया, बस हमको कर्जदार बनाती चली गई। तो इसलिए मैं किसी को राय नहीं देता हूं कि आप इंटीग्रेशन में जाइए। आज भी ये कंपनियां बंद कर दे तो आपको बता दूं फार्मर ठीक हुए। ये कंपनियां को तो घर बैठे रहना है और अफराद नौकरी हमसे कराना है। फार्म अपना फार्म बना के करे तब ना, नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हमारा फार्म सब पुराना हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा पुराना हो गया, आप छोड़िए, दूसरा देखिए, दूसरा बनाइए। हाँ। तो सर जैसे कि अगर बॉयलर मुर्गी की बात करें तो जैसे इनमें अधिकतर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत कुछ नहीं है, मैनेजमेंट आपका कुछ नहीं है। आपका दाना अच्छा, बर्ड्स अच्छी कंपनी की, यानी जैसे SR है, या वो है एक क्या नाम है, पोनेक्स। IB का भी तो गर्मी बर्दाश्त थोड़ा कम करती है, उसको AC चाहिए। कोई गड़बड़ी नहीं है, आप देख रेख ढंग से कीजिए। दाना अच्छा आना चाहिए, दाना की क्वालिटी उसमें सब होना चाहिए। आयल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छी आयल होना चाहिए, अच्छी मक्का होना चाहिए, अच्छी सोया होना चाहिए, 7% भी अच्छा होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन बेचने का प्रॉब्लम है। रेट क्या होगा कल, ये दिक्कत है। क्योंकि हमने तो 45 रुपये का बच्चा डाला, और 45 क्यों हुआ उसकी वजह हमें, क्योंकि जब देखा हमने कि 160 बिक रहा है, तो उस वक्त हमने 50 में दे दो, कल तो मिल ही जाएगा, कल ही ये 2 किलो हो जाएगा। ये भावना से ही फार्मर मारे जा रहे हैं, फार्मर खुद मार रहे जा रहे हैं अपने। अगर वो सोच ले कि नहीं जी हम 35 में ही चिक्स लूँगा, तो 35 में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मार हो रही है। हम अक्लमंद सब अपनी अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाते हैं, जिसके वजह से ज़मीन में जा रहे हैं। और पूछ लीजिए। बॉयलर पालना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट कराना भी, लेबर भी स्मार्ट होना चाहिए। लेबर दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए,
लेबर ऐसा होना चाहिए कि हमने समझाया और उस समझ लिया और जिम्मेवारी से वो काम कर रहा था। फार्मर को कोई काम नहीं है, खड़े रहो, बैठे रहो कुर्सी पर, अपना वहीं से घूमते रहो, वो कर लेंगे सर। बॉयलर पालना नहीं दिक्कत है। बॉयलर का बताया कि बच्चा महंगा, दाना महंगा और बॉयलर का रेट नहीं, जिसके ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो कारण हुआ कि हम सोच लेते हैं कि अरे 10,000 डालूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा, तो 10 नहीं 4 ही डालो ना, सबको कमाने दो और तुम्हें मिलता रहेगा। तो वही कंडीशन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एजुकेटेड लोग जो हैं वो ठीक हैं। जो किसान में तो ये आते ही है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो सोचते हैं कि हमको सिर्फ हमारी मजदूरी निकल जाए बहुत है, उन्हीं लोगों के वजह से दिक्कत आ रही है। पढ़े लिखे नहीं है, वो सोचते हैं कि हम तो भाई कहीं जाएंगे तो 500 रुपया कमाएंगे। तो हम अगर 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया लगाकर 500 रुपया कमाए तो कौन सा बेनिफिट, हमको बेनिफिट नहीं। लेकिन उनको 500 रुपया मिल गया तो वो सोचते हैं बहुत है यार, रोजी तो हमारी निकल गई। और वो खुद से करते हैं तो सोचते हैं कि अरे कहीं जाते काम करने तो दिक्कत आती, वहाँ भी इतने मिलना है तो अपने ही करके अपने ही उसका बर्तन धो के दाना डाल के कर लेते। लेकिन हम लोगों के साथ वो नहीं है भाई, एक गिलास पानी भी पीना है तो लेबर चाहिए। ये दिक्कत है, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं है। पोल्ट्री से ही हमने सब कुछ किया। आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ पोल्ट्री ही ने दिया, पोल्ट्री ने ही दिया, पोल्ट्री ने ही 30,000 का फार्म खड़ा किया, सब कुछ किया, सब किया पोल्ट्री से। लेकिन आज थोड़ा सा हालात थोड़ा सा आपने कहा जैसे कि बहुत सारा जर्जर पड़ा है, उसका कारण भी है कि उनको ढंग नहीं है। बच्चा ले आओ जी 50 का हो या 60 का हो, डाल दिया, निकला इसमें अब कितना 50,000 नुकसान हो गया। फिर मालूमात नहीं है कि वैक्सीन लोग नहीं करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ पड़ती है इसमें जो एंटीबायोटिक वगैरह, जैसे छोटे बच्चे को पाला जाता है इंसान के, वैसे ही ये भी है, उसे देख रेख करना पड़ता है जी। और सुनाइए। तो अगर और थोड़ा कॉस्ट को समझाइए सर कि अगर एक मुर्गी पे अभी के हिसाब से कितना खर्च हो जाता है, अगर मेडिसिन और बताए ना आपको 95 तक जाएगा, सारा चीज़ कॉस्ट रहेगी। हाँ 95 तक चला जाएगा जी, 95 पर केजी के हिसाब से। पर केजी दाना का खेल है, दाना भी महंगा है, दाना महंगा है। हर कंपनियां बैठी हुई है दाना बेचने के लिए, तो दाना बेचने का कारण है कि भाई उसको बोरा चाहिए, नया बोरा देगी तो उसका पैसा तो जोड़ेगी, सुपरवाइज़र है, फिर वर्कर हैं, फिर उसको कमाना भी है उसी दाने से, तो वो सब बेनिफिट है। हम लोगों में क्या दाना बनता है तो थोड़ा 1 रुपया 2 रुपया बच गया तो चलो चलता है, यही दिक्कत है जी। तो अभी जैसे कि आप कह रहे हैं सर, तो अभी दाना क्या आप स्वयं बना रहे हैं? हमारा खुद का है। अच्छा। हम काम करते हैं तो सोचते हैं लेबर कुछ ज़्यादा रहना चाहिए जी। लेबर कम रहेगा तो काम कम होगा, तो लेबर रहेंगे जाए तो चलो भाई उनकी रोजी तो निकल रही है, दाना बना रहे हैं तो हमको चीज़ अच्छी मिल रही है, चीज़ हमें अच्छी मिल रही है। और चलो नहीं बराबर भी आया, जो बाहर बेच रहे हैं जो अंदर बेच रहे हैं, तो कम से कम ये काम है। और इसमें देख रेख की अगर दृष्टिकोण से कहें सर, तो बॉयलर में देख रेख किस तरीके से करना चाहिए? इनको कम से कम 35 डिग्री, कम से कम उनको छोटे में गर्मी चाहिए जी। और प्री स्टार्टर लगता है, उसके बाद वही घुमाना फिराना जैसे लेबर हमारे यहाँ कर रहे हैं, आप नज़र दौड़ाइए दिए, हम तो यहीं करे हैं। हमारा बस कंट्रोल रहता है कि हाँ जी कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, तो यही सब रहता है। बॉयलर पालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कहीं रहिए और सोचिए बॉयलर पल जाए तो बहुत मुश्किल। आप भिलाई में बैठे हुए हैं और आप सोचिए कि हमारा बॉयलर तो लेबर देख रहे हैं, तो लेबर कोई नहीं देखेगा, रहना तो आपको पड़ेगा, यानी कंटिन्यू रहना पड़ेगा जी। हम यहाँ 24 आवर्स रहते हैं, गए तो लिटिया चले गए, लिटिया नाश्ता या कुछ चाय और टाइम पास करने के लिए, लेकिन हम तो रहते हैं 24 आवर्स हैं, क्योंकि कोई चांस नहीं। फिर डीलर लोग भी हैं, कुछ डीलर है जो पैसा मान लिया कि 2 लाख लेना है तो 4 बार में देते हैं, समझ गए, तो 4 बार में पूंजी टूट जाती है, तो फिर हम करें तो कैसे करें।
अरे 50 ले जाओ, 25 ले जाओ, 20 ले जाओ, तो ये वो सोच नहीं पाते हैं। उनको कोई नहीं, हम नहीं तो दूसरे हैं लेने के लिए, हम माल उठा लेंगे, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। हाँ, एक डीलर बहुत अच्छा है वो, हाँ आपके मैं अभी देता हूँ, क्या नाम है, क्या कोदवा में, वो टोटल पैसा एक साथ देता है। वो समझता है इस चीज़ को कि इनको पैसा नहीं देंगे तो ये बॉयलर कैसे पालेंगे। तो अफसर अली नाम है उसका, तो वो भी अच्छा इंसान है। और डीलरों का हालत ये है, नाम तो नहीं लूँगा मैं, कि 20,000 ले जा, 40,000 ले जा, अगर 3 लाख दिया हूँ तो 1 लाख ले जा। अब 3 बार हम कैसे, हमारे जैसा आदमी कैसे दौड़ेगा। हम सवाल उठाते हैं कि मैं कैसे आऊँ, मेरे को फार्म पर रहना है और मैं पेमेंट लेने कैसे आऊँगा, बताओ। उस बीच कुछ होगा तो क्या करूँगा। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझता। आज के ज़माने में अपना देखो, अपना करो। और झूठ सच बहुत बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारा कारण है कि झूठ बोलना पसंद नहीं करते। झूठ सच नहीं भी कमा रहे हैं तो लाखों में कमा रहे हैं। ये लोग सुनते हैं, सुनने वाले तो बोलते हैं अरे बहुत कमा रहा है दूर से। अधिकतर का जैसे कि हम देखते हैं सर सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर दिखाते कि इतना इनकम मिला या झूठ 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 झूठ। एक इंडियन का समझ लीजिए जो आता है पेपर, और सब झूठ है, झूठ का पुलंदा है, कुछ नहीं है। लोगों को देखिए क्या होता है, अगर लोग करेंगे नहीं तो कंपनियां चलेगी कैसे, सवाल ये उठता है। अगर ये दिखाया नहीं जाएगा, बहुत है वो भी उनके एजेंट है, मैं तो एजेंटे मानता हूँ, कि आप तारीफ़ कीजिए आपको इतना मिलेगा, तो लोग जुटेंगे, फार्म बनाएंगे, तभी तो कंपनी चलेगी, नहीं तो कंपनी कहाँ से चलेगी, कंपनी चलेगी जैसे नहीं। कि हमारे ही क्या है, जो हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं हमारे चैनल पे हैं पोल्ट्री फार्म से, उनमें से अधिकतर का लोग का कहना है कि प्रॉफिट है इस बिजनेस से। मैंने कब कहा नहीं है, उसके लिए करना भी है, उसके लिए चिक्स सस्ता मिलना चाहिए। महंगा चिक्स अवॉइड कीजिए आप, जैसे महंगा चिक्स है 50 का, आप मत डालिए। जहाँ 5,000 डालना है वहाँ 500 डालिए, चलिए रोलिंग चलने के लिए, लेबर पालने के लिए। लेकिन आप 50 का चिक्स डालेंगे तो कहाँ से कमा लेंगे बताइए, कमाने का तो कोई चांस नहीं है। तो आप नहीं समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। जिस दिन फार्मर समझ लेगा, फार्मर क्या सोचता है कि हम, कोई नहीं डाल रहा है, हम डाल रहे हैं, सवाल ये उठता है कि अरे अगला तो डालेगा नहीं, 50 का है, हम डाल ले रहे हैं तो इसको 200 रुपये किलो बिकेगा। लेकिन वो भी यही सोचता है हर फार्मर, अगर चिक्स नहीं कम बिके तो आपको 30 रुपये में मिलेगा, 28 रुपये में मिलेगा। तो जहाँ मांग ज़्यादा होती है, बढ़ जाता है, रेट बढ़ता है। टमाटर की देख लिए मांग ज़्यादा है तो 100 रुपये बिकता है, और जब मांग नहीं है, ओवर है, अब ओवर का मतलब हुआ सब डाल लिए, सब हाई रेट में डाले। आज 41 का बॉयलर निकल रहा है, कौन कमा लेगा बताइए ना, कोई नहीं कमाएगा। आज 41 रुपये का चिक्स है और मान लिया 90 रुपये में बिक रहा है, तब भी तो आप नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो कौन कमा लेगा। ये तो बताया ना, बोलने की बात है कि इसमें कमाई है, ये है वो, आज के डेट में नहीं। आप जब तक हम फार्मर सुधर नहीं जाएं तो कमाई होगी, लेकिन जब तक ये कंपनियां हैं ये तो बेवकूफ़ बनाती रहेंगी अपना ठंठल। वो कहा गया है ना, कंपनियों में कैसे बोलते हैं, सुना था कि कौन सी का अंगूठा मिलना, कुछ नहीं मिलता है, ये झूठ बोलते हैं। बस दे दिया, वो सोचे कि बहुत कमा लिया, वहाँ लेबर पेमेंट नहीं हो रही है आजकल कंपनियों से लेबर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने को दिखा रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं आप, मेरे से सब करके बैठा हूँ, 12 साल अपनी ज़िंदगी का ख़राब किया हूँ, अपनी लाइफ का ये कंपनियों में 12 साल मैंने ख़राब किया, नहीं तो आज मैं कुछ बनता। लेकिन 12 साल और बोलने की बात है। कंपनियाँ में तो जाने से अच्छा है कि तुम फार्मिंग मत करो, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब कंपनियाँ में जाके अपना टाइम, पैसा और टेंशन क्यों पाल रहे हो, मत पालो। मैं तो अपने लोगों से बोलता हूँ कि ठन गोपाला मिलेगा, कितनों कर लो, रात दिन कर लो, कुछ नहीं देगी। ये आपको खाना मिल जाए और आप बढ़ जाएंगे तो फिर उसके यहाँ काम हमाली कौन करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मैं राय यही दूंगा कि इंटीग्रेशन में मत जाओ, और सस्ता चिक्स मिले तो अपना करो, और दाना कोई अच्छी कंपनी का लेते हो तो लो और अपना करो, अच्छे रहोगे। तो जैसे अभी के हिसाब से, जैसे हमारे जो नए फार्मर जुड़ रहे हैं सर, तो वो कैसा शुरुआत करें, किस तरीके से करें? अरे आज रेट नहीं है। अब ये चिक्स से मान लिया कि 28 रुपये अगर रहता तो मिल जाता। अब जब तक चिक्स अच्छा हो, कम रेट में हो, तभी डालो।
हाई फाई रेट चिक्स मत डालो। जुड़ना बुरा नहीं है, जुड़ो, लेकिन कंपनियों से मत जुड़ो। कंपनी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। यस सर, नो सर करते करते 12 साल मैंने किया हूँ। आज सुकून से नींद सोता हूँ। चीज़ हमारी है, नहीं कमाएंगा बराबर आएगा, समझ रहे हो। आज लॉस किया हूँ तो कल उठा लूँगा। कल मान लिया एक लॉट में लॉस हुआ तो दूसरे लॉट में मैं कमा लूँगा, मैं ये जानता हूँ। तो ये कंपनियां क्या देगी। बरसात में लोग करते हैं, दाना ख़राब कर देती है, उसके बाद घर से पैसा लग जाता है। मरेगा, मरा क्यों मरा, मरने का कारण क्या है। हाँ, नॉर्मल मोर्टलिटी नहीं जोड़ी जाती, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ये हो गया, कोई धक्का लग गया, लेकिन मरा तो क्यों मरा, आपके दाना में गड़बड़ी है। तो दाना वाला कभी नहीं कहता मेरा दाना खराब है। बच्चा वाला कैसो खराब दे, लेकिन वो नहीं बोलेगा कि हमारा बच्चा खराब है। तो यही सब मामला है। मतलब घूम फिर के आपके ऊपर आना है ऐसा टाइप का। हाँ हाँ, सब आता है ना। मैं तो झेला हूँ ना, 12 साल कंपनियों को झेला हूँ। और यही राय मेरी है कि नए भी कंपनी में मत जाए। पैसा है तो करे और नहीं तो मत करे। दूसरा काम, जब पैसा कमा ले, अच्छा पैसा आ जाए तो फिर पोल्ट्री में आए। मेरे कहने का मतलब ये है। और मैं पार्ट पाई बार वहाँ, जैसे 3 किलो का माल है, यहाँ ये 600 ग्राम का है, उधर बच्चा डला हुआ है, तो ऐसे पार्ट घुमाता हूँ कि इसमें नहीं मिला तो उसमें मिल जाएगा, उसमें नहीं मिला तो उसमें मिल जाएगा, ना उसमें नहीं मिला तो उसमें मिल जाएगा। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, एक साथ मैं नहीं डालता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक साथ डालूंगा तो लंबा लॉस आएगा, तो पार्ट बाय पार्ट मैं कर रहा हूँ। जैसे 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000, मतलब बेचिंग के हिसाब से कर रहे, बेच के जैसे बैच। हाँ, आज के ज़माने में ऐसा है तो क्या कर सकते, क्योंकि एक साथ डालेंगे और अगर लॉस हुआ तो फिर पिट जाएगा, एक साथ ही जाएगा। तो इसीलिए पोल्ट्री खराब भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। तो सर आप एक चीज़ और बताइए, प्रॉफिट क्या आ रहा है अभी आपका। प्रॉफिट कोई नहीं बताता है तो मैं क्या बता दूं, बताएंगे लोग पागल हो जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट, अगर मैं इस चीज़ को बता दूं लोगों को कि इतना हमने कमाया लाख, तो कुछ लोग तो विश्वास नहीं करेंगे और कुछ लोग पागल हो जाएंगे कि अरे ये काम करना चाहिए, रजा खान ने इतना कमा रहा है तो मैं कैसे नहीं। इसलिए प्रॉफिट मत पूछो तुम। हाँ, ये है कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिना कमाए मैं नहीं बैठता। हाँ, और गंवाया भी हूँ मैं, कंपनी में गंवाया भी बहुत। कंपनी ने हमको कभी दिया नहीं, कभी एक्सीडेंट हो गया तो सारा भीड़ हमारे ऊपर आया तो हमने भरा। एक्सीडेंट भी होता है इसमें, जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गई, कभी लाइट गोल हो गई, जनरेटर नहीं काम किया तो उसमें गंवाया भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गंवाया हूँ। तो वो सब कंपनियां देती होती हैं। कंपनियां ने तो हमें कर्जदार बनाया, कर्जदार बनाया है। तो इसलिए बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इसलिए आओ, कुछ कमा के आओ, बाप की दौलत लेके मत आओ, बेच के मत आओ। कुछ कमा के आओ, अपना करो, अच्छे रहोगे, कुछ मिलेगा जी। और कुछ पूछ लीजिए। जी, तो और कुछ बताना आज मैं हंस रहा हूँ, इंटीग्रेशन में हंसता नहीं था, यानी दुबला हो गया था। पहले मोटे थे ऐसे ही जैसे हैं, और दुबले हो गए थे। यानी रात और दिन हमको ऐसा खटवाया कि उसके बाद भी मोर्टलिटी हो रही है। दोस्त हमारा है, फिर रजा खान ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये तो लाट साहब। अरे लाट साहब तो हम शुरू से थे, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो हम जमींदार लोग हैं, तो हमारे वहाँ भी बसाए हुए लोग हैं जो वर्कर। तो हम बचपन से तो हमने काम नहीं किया कभी। यहाँ आके मुर्गी मिल गई मेरे को करने के लिए। मैं विदेश भी 10 साल रहा हूँ, 10 साल मैं सऊदी अरब में था, तो मुर्गी मिल गई। कुछ कारण थे जिसके वजह से गए नहीं हैं। तो ये इसमें सब किया हमने, उसके बाद भी कंपनियाँ तो बहुत रोल आया मेरे को, बहुत रोल आया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा दे देगी आपको, बहुत खुश कमा लिया, उसके बाद सब ले लेगी, सब ले लेंगे। मतलब 2-4 वो टेक है ना। नहीं, क्या होता है, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग आपका फार्म है तो उसमें दाना अच्छा वगैरह दे दी, चिक्स अच्छा दे दी, उसके बाद आपने कमा लिया, फिर आपको तो रगड़ के रख ही देगी। फिर आप लगे रहिए, करते रहिए। कल होकर बोलिए मेरे पास पैसा कहाँ किया, मैं अपना करूँ। सवाल ये भी उठता है, लोग बोलते हैं पैसा है मत करो, उससे अच्छा तुम मत करो।
हमारे कहने का मतलब ये रहा कि अगर पैसा नहीं है और अपना नहीं कर सकते हो तो मत करो, उसमें जाओगे फिर बर्बादी होगी, तुम आप फिर निकल नहीं पाओगे। जैसे कंपनी चलाएगी, ये कंपनी छोड़ोगे वो सब कंपनियां का एक ही हाल है, सबका रोना एक ही है कि फार्मर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सफाई अच्छी नहीं है, ये नहीं, कोई मैनेजमेंट वगैरह नहीं होता है, आपको ये भी बता दे रहा हूँ। बस देख रेख अच्छी हो गई और क्या चाहिए। तो सर आपने जिस तरीके से आप अभी कर रहे हैं फार्मिंग, हमको बताया और समझाया, और जो नए हमारे जो किसान भाई आएंगे या जो नए फार्मर आएंगे उनको भी बताया, तो लास्ट में एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब इतने सालों का आपका पोल्ट्री में एक्सपीरियंस जो होता है ना जी, बनकर पोल्ट्री में एक्सपीरियंस कोई काम नहीं करता है। हाँ कितना एक्सपीरियंस जी, पोल्ट्री की ऐसी डिजीज़ कभी आती है जो किसी के समझ के बाहर के, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं जी, वो मेडिसिन बताएंगे वो काम नहीं करती, बड़े डॉक्टर जो फीस लेते होंगे 2000 या 3000, इसीलिए एक नॉर्मल जिसको कुछ नहीं आता है खाली फार्म कर रहा है उसका मेडिसिन काम आ जाता है। इसमें ये ऐसे ऐसे डिजीज इसमें रहती है, सबके समझ में नहीं आती। जी। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोई बात अपना कीमती समय हमें चलिए दिया। आपको बहुत बहुत आए thank थे, you आपका आपको। सब कर दिया। और जो किसान भाई या जो फार्मर भाई इस वीडियो को देखें, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए ला सके। और इस बिज़नेस में हम अलग अलग फार्मरों से पूछते हैं सर कि आपको कैसा आपको लगा ये बिज़नेस, या किस तरीके से आप कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ के बारे में हम पूछते हैं, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक हाँ होता है। रहता है, सही बात। जी जी।